हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिपीडिया ओवरसीज। माय नेम इज शिप्रा गोयल। आज इस वीडियो में बात करेंगे एमबीबीएस इन नेपाल के बारे में कि क्या नेपाल से एमबीबीएस करना आपके लिए अच्छा ऑप्शन है या नहीं, एजुकेशन क्वालिटी कैसी है, क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, एफएमजी पासिंग रेशियो के बारे में भी बात करेंगे। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर दैट आप मेडिपीडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। चलिए बात करते हैं। सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कभी भी आप मेडिकल कॉलेज चूज करते हैं, दैट इज योर एजुकेशन क्वालिटी। एजुकेशन का क्वालिटी अगर अच्छा नहीं होगा तो आपको डिग्री तो मिल जाएगी बट कभी भी आप अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएंगे क्योंकि आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा। तो अगर नेपाल की एजुकेशन की बात करें तो पूरा इंडियन करिकुलम फॉलो करता है, सेम सब्जेक्ट्स हैं नेपाल के मेडिकल कॉलेजेस के सिलेबस में और इंडिया का करिकुलम सेम है, सेम बुक्स फॉलो होती हैं। इवन जो वहाँ की फैकल्टी है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। इवन बहुत सारे जो नेपाल की फैकल्टी है वो इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस में पढ़े हैं ऑलरेडी। सेम टीचिंग वे है उनका और प्लस कम्युनिकेशन करना भी इजी है क्योंकि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही समझते हैं, जिस वजह से स्टूडेंट्स को अपने डाउट्स क्लियर करने में बहुत ही आसानी होती है, तो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। दूसरी ये चीज़ है कि वहाँ का जो क्लिनिकल एक्सपोजर है, क्योंकि हर मेडिकल कॉलेज के साथ आपको हॉस्पिटल मिलेगा। हर कॉलेज में एमडी, डीएम, एमएस की सीट्स हैं जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स भी फुली डेवलप्ड हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। नेपाल की पॉपुलेशन की बात करें तो 3 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, तो जिसकी वजह से पेशेंट फ्लो बहुत है। जैसे इंडिया में बहुत सारा पेशेंट फ्लो है तो क्लिनिकल एक्सपोजर बढ़ जाता है और डिसीजेज भी इंडिया जैसी हैं। अगर आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो और सेटल इंडिया में होना चाहते हो तो आपके लिए वो मानो कि सेम ही है। आप इंडिया में पढ़ रहे हो, नेपाल में पढ़ रहे हो, बट नेपाल के बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस की जो एजुकेशन क्वालिटी है इंडिया के लो ग्रेड प्राइवेट कॉलेजेस से बहुत बेटर है। अगर आपका नीट स्कोर अच्छा है तो आप इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, बट अगर आपका नीट स्कोर थोड़ा कम है और आपको एजुकेशन क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है तो नेपाल आपके लिए एक अच्छा। हम लोग बात करते हैं लोकेशन की। बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स को लगता है कि मैं या तो अपने बच्चे को इंडिया में पढ़ाना चाहता हूँ या फिर इंडिया के कोई आसपास की कंट्री हो जहाँ पे पहुँचना बहुत ही आसान हो, पेरेंट्स भी इजीली जा सके, स्टूडेंट भी घर वापस आना चाहे तो बहुत इजीली आ सके। तो उससे अच्छा ऑप्शन नेपाल क्या हो सकता है। नेपाल बहुत ही इंडिया के पास है, इवन कि मानो कि इंडिया में ही है, बिकॉज दिल्ली से नेपाल की दूरी 2 घंटे फ्लाइट से लगते हैं। काठमांडू की आप डायरेक्टली फ़्लाइट ले सकते हैं। इवन कि अगर आप दिल्ली से बैंगलोर जाओगे तो भी आपको फ्लाइट में उससे ज़्यादा टाइम ही लग जाएगा। इवन कॉस्ट वाइज भी देखें, दिल्ली से काठमांडू की फ़्लाइट 5 से 6 हज़ार की मिल जाती है। इवन आप डायरेक्टली बाय रोड भी ट्रैवल कर सकते हैं। आप दिल्ली से गोरखपुर की फ़्लाइट ले सकते हैं, गोरखपुर पे आप सोनाली बॉर्डर के थ्रू आप बाय रोड भी ट्रैवल कर सकते हैं। देन बिहार साइड से आप रक्सौल बॉर्डर की तरफ से भी बाय रोड ट्रैवल कर सकते हैं। तो नेपाल पहुंचना बहुत ही इजी है और प्लस कोई भी वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन अगर आपके पास पेरेंट्स के पास पासपोर्ट भी रेडी नहीं है तो भी वो अपने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे भी नेपाल आपको मिलने के लिए आ सकते हैं, जिसकी वजह से नेपाल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर बात करते हैं यहाँ के एडमिशन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो यहाँ में एडमिशन है वो 2 तरीके से होता है। वन इज़ थ्रू योर MEC एग्ज़ाम, सेकेंड इज़ डायरेक्टली थ्रू योर नीट स्कोर। कुछ कॉलेजेस जो MEC एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लेते हैं वो है आपके BP कोराइला इंस्टीट्यूट, पटन अकेडमी, देन करनाली अकेडमी, नेपालीज आर्मी इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन। ये सारे जो हैं ये MEC एग्ज़ाम के थ्रू लेते हैं। टोटल फॉरेन सीट्स इसमें 27 रहती हैं और जो कॉलेजेस आपकी डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं नीट के बेसिस पे वो आपके प्राइवेट कॉलेजेस जो काठमांडू और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। उसमें ये है कि नीट आपका इसी साल का क्वालिफाई होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका लास्ट ईयर नीट क्वालिफाई है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा नेपाल में नहीं चलता है। टॉप कॉलेजेस हैं, मणिपाल मेडिकल कॉलेज है, देन आपका कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है, चितवर मेडिकल कॉलेज है, किस मेडिकल कॉलेज है, लुम्बिनी, बहुत सारे काठमांडू मेडिकल कॉलेजेस, इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की तो आपका 12th में PCB में 50% होना ज़रूरी है, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सिमिलरली नीट स्कोर में आपका 50 परसेंटाइल होना चाहिए, चाहे आप जनरल से हैं चाहे रिजर्वेशन से हैं, बिकॉज नेपाल के लिए आप सारे स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में ही ट्रीट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, फीस स्ट्रक्चर।
नेपाल के चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो चाहे प्राइवेट कॉलेजेस हो, दोनों कॉलेजेस के लिए ट्यूशन फीस सेम कर दी है गवर्नमेंट ने, दैट इज $75,000 फॉर योर एंटायर कोर्स। बात करते हैं एनएमसी गैजेट की। गैजेट आने के बाद हर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के दिमाग में है कि कौन सी कंट्री गैजेट को फॉलो कर रही है। नेपाल 100% फॉलो कर रहा है। जो सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं एनएमसी गैजेट के अंदर वो सारे मेडिकल कॉलेज नेपाल में पढ़ाए जाते हैं। दूसरी बात कोर्स ड्यूरेशन की, वहाँ पे लिखा है कि 54 मंथ्स का मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन चाहिए और इंटर्नशिप उसी कंट्री से करनी है जहाँ से आप एमबीबीएस कर रहे हैं। तो नेपाल में एकेडमिक प्रोग्राम 4.5 ईयर्स का है और 1 साल की इंटर्नशिप है और इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड है, मतलब आप 5.5 साल में अपनी कंप्लीट एमबीबीएस इंडिया की तरह कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन करें। टोटल बजट अगर जो नेपाल के लिए आपको प्लान करना चाहिए, अगर आपका बजट 50 से 60 लाख के बीच में है ट्यूशन हॉस्टल मेस मिला के, तो आप नेपाल में एमबीबीएस करना प्लान कर सकते हैं। मेडिपीडिया की टीम आपको स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड कर सकती है, आपको एमएससी फॉर्म पूरा फिल करने में, बेस्ट मेडिकल कॉलेज सिलेक्शन करने में स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर सकती है, प्लस आपको पीजी की एडमिशन्स में सपोर्ट कर सकती है, आपकी सेटलमेंट तक आपको सपोर्ट करेगी। तो आप मेडिपीडिया के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं नेपाल में। अगर कोई भी क्वेरी हो तो नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट करिए, हमारी टीम आपको ज़रूर हेल्प करेगी। इवन कोई भी आप मेडिकल कॉलेज विजिट भी करना चाहते हैं नेपाल में तो मेडिपीडिया की टीम आपको उसमें भी बहुत सपोर्ट कर सकती है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।